Good morning, students. Let us continue a chapter What Happened to the Reptiles, which is from a book A Pact with the Sun. अभी तक आपने पढ़ा कि दादाजी जो हैं उससे लड़के से प्रेम जिसका नाम था उसको एक कहानी सुनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब प्रेम भी कहानी सुनना चाहता है। तो क्या कहानी थी, आइए हम भी पढ़ते हैं। इट हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो ही बिगेन। अब दादाजी ने शुरू किया कि बहुत बहुत समय पहले क्या हुआ था। सो लॉन्ग एगो दैट देयर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स। और कहानी इतनी पुरानी है कि ना तब स्कूल हुआ करते थे ना ही अध्यापक हुआ करते थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केयर्स विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। उस वक्त बच्चे जो थे वो अपने पिता के साथ गुफाओं में रहते थे और उनके साथ उनकी मदद करते थे फल फूल चुनने में, जंगल से फल फूल चुनने में। एट दैट टाइम, उस समय, देयर वर नो टाइगर्स एंड पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पंपुपति फॉरेस्ट। उस वक्त इस जंगल में, जो पंपुपति का जंगल है, वहाँ पर ना चीते थे, ना शेर थे, ना हाथी थे और ना ही तेंदुए थे। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स। और वहाँ पे क्या थे, केवल रेंगने वाले कीड़े थे और बहुत तरह के रेप्टाइल्स से रेंगने वाले कीड़े जानवर थे। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर। अब तुम्हें पता होगा कि रेंगने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं। यहाँ नाम दिए हैं, स्नेक्स सांप है, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ हैं, टर्टल्स कछुए हैं, लिजर्ड्स छिपकलियाँ, एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी एंड इट ले एग्स। और आपको ये भी पता है कि रेप्टाइल्स जो हैं, रेंगने वाले जो जानवर हैं, उनके शरीर के ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, स्केल्स बनी होती हैं और वो अंडे जो हैं वो देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पंपुपति हैड अ बिग मीटिंग। और हर महीने पंपुपति के जो रेंगने वाले जानवर थे वो उनकी एक बहुत बड़ी सभा होती थी। एवरी वन केम, the pretty excited snakes, the slow thoughtful tortoises, the clever quick lizards, है ना। तो कौन कौन आते थे कि प्रेटी एक्साइटेड स्नेक्स, ठीक है, और धीरे धीरे सोच सोच के चलने वाले कछुए, और बहुत ज़्यादा क्लेवर क्विक लिजर्ड्स छिपकलियाँ, एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स grumpy because they were out of water, ठीक है। द प्रेजिडेंट ऑफ दीज मीटिंग्स वॉज मकरा, द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट। अब इनका जो नेता था, प्रेसिडेंट जो था, वो कौन था, मकरा जिसका नाम था, और वो उस जंगल का सबसे बड़ा मगरमच्छ था। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और सब जितने भी जानवर वहाँ थे वो सब ये सोचते थे कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। When someone is strong and powerful, you know it is difficult not to go along with but he says or does, ठीक है। तो कि आपको पता ही है कि जब कोई शक्तिशाली होता है, जिसके पास ताकत होती है, तो जो वो कहे वैसा ही जो है हमें करना पड़ता है। Now one day a strange thing happened. एक दिन बहुत ही अजीब सी बात हुई। It was a week before one of the monthly meeting. कि अभी अगले महीने जैसे मीटिंग होनी थी, सभा होनी थी, उससे एक हफ्ते पहले मकारा सेंट अ लेटर टू द टॉर्टोइसेस। मकारा ने क्या किया, कछुओं के नाम एक चिट्ठी उनको भेजी, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग। क्या लिखा था उस पत्र में कि वे सभा में नहीं आएंगे, उन्हें कहा गया कि वो सभा में ना आए। Ahistei, the big old star tortoise with black and yellow pictures on his shell was very angry. और अहिस्ताई जो कि बहुत ही बड़ा कछुआ था, जिसकी पीठ पर काले और येलो रंग के पिक्चर्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ। What does this mean? He shouted. वो चिल्लाया कि इसका क्या मतलब है। How dare they? उनकी कैसे हिम्मत हुई। But not one of the tortoise had the courage to attend the meeting. लेकिन गुस्सा तो उनको बहुत आया, लेकिन किसी भी कछुए की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर सभा में मीटिंग अटेंड करें। दे वर सो फ्यू, द अदर्स सो मैनी। क्यों नहीं हिम्मत हुई, क्योंकि वो बहुत ही कम थे और बाकी क्या थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी। बिफोर द मीटिंग
The giant Makara polished his teeth with the red flowers on the tree by the river till they sparkled. अब मीटिंग शुरू होने से पहले जो बड़ा मकारा था उसने क्या किया, अपने दांतों को रगड़ा। किससे? वहाँ पर नदी के किनारे एक लाल फूलों का पेड़ था, पेड़ में लाल फूल लगे हुए थे, उन फूलों से उसने खूब रगड़ा अपने दांतों को, जब तक कि वो चमके ना। स्पार्कल होता है चमकना, एकदम चमकने लगे। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, और सभा की जगह पर सब जन उसके इंतज़ार कर रहे थे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगैन, अब वो आ गया तो उसने शुरू किया अपना भाषण की भाइयों और बहनों। ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबराज स्टॉप्ड टॉकिंग, और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, जितने भी रेंगने वाले जानवर थे, यहाँ तक कि जो सुंदर कोबरा जो था, किंग कोबरा जिसे हम कहते हैं, वो बातें सब एकदम बंद करती उन्होंने करनी। मकारा कंटिन्यूड हिज स्पीच, और मकारा ने अपना भाषण जारी रखा। I have decided that we don't need the tortoise. I have told them not to come today. Brothers and sisters, can you tell me why we don't like the tortoises? उसने क्या कहा कि मैंने निर्णय लिया है कि हमें अब कछुओं की ज़रूरत नहीं है, और मैंने उन्हें कह दिया है कि आज वो मीटिंग में ना आए। तो भाइयों और बहनों, क्या तुम बता सकते हो कि हम इन कछुओं को पसंद क्यों नहीं करते हैं? The reptiles looked this way and that. अब सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे। They felt very uncomfortable. तो उन्हें बहुत ही अभद्र सा महसूस हो रहा था। The snakes hissed anxiously. The lizards wriggled their tails. The crocodile opened their jaws even wider. तो क्योंकि वो आरामदेह नहीं अपने आप को महसूस कर रहे थे, तो सांप ने क्या किया, फुंकारा ज़ोर से, और छिपकली ने अपनी पूंछ हिलाई पीछे से, और क्रोकोडाइल्स जो थे, बाकी जो मगरमच्छ थे, उन्होंने अपने जबड़े खूब ज़ोर से जो है वो जैसे उबासी लेते हुए खोले। बट सेड वन लिटिल लिजर्ड, तो एक छोटी सी छिपकली ने कहने की कोशिश की, लेकिन नो बट्स शाउटेड मकारा, देयर वॉज साइलेंस। मकारा ने ज़ोर से चिल्लाया कि नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। और फिर क्या हुआ, वहाँ पर पूरी शांति हो गई। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल, और एक छोटे से क्रोकोडाइल ने बोलने की कोशिश की, मैं सोचता हूँ। नो आई थिंक्स, स्क्रीम्ड मकारा सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन, और मकारा इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि कोई सोचना सचना नहीं, और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उसके बगल में जो पेड़ था उससे जितने फल थे वो बारिश की तरह नीचे गिर गए। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक, और उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी कहने की। मकारा क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, अब मकारा जो है उसने अपना गला साफ किया और दांत दिखाते हुए, वेल ही सेड, ठीक है, उसने कहा, आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइज, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें कछुए क्यों पसंद नहीं हैं। दे आर सो स्लो, कि वो कितने धीरे चलते हैं। सो स्टूपिड, कितने बेकार हैं। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक्स, यहाँ तक कि वो अपनी पीठ पर अपने घर को लिए चलते हैं। हु एवर हर्ड ऑफ सच स्टूपिड थिंग्स, क्या कभी किसी ने ऐसी बेकार बातें सुनी है? नाउ यू लिजर्ड, यू लिव इन ट्रीज, वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक, वुड यू? अब देखो ना छिपकली, तुम भी तो पेड़ पे रहती हो, क्या तुम पेड़ को अपनी पीठ पर लेके चलती हो? क्या तुम ऐसा कर सकती हो? स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर्ड टुगेदर, नो वी वोंट। बट, तो छोटी छोटी छिपकलियाँ जी तो डरी हुई आवाज़ में उन्होंने इकट्ठे बोला, सभी छिपकलियों ने, कि नहीं नहीं, हम नहीं ले सकती। लेकिन नो बट्स, नाउ लिसन, कोई लेकिन वेकिन नहीं, अब सुनो। आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइजेस दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंपुपति, मैंने टॉर्टोइजेस से कह दिया है कि अब उन्हें पंपुपति से बाहर जाना पड़ेगा। When they go, we will have more of everything, और जब वो चले जाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस, ज़्यादा खाना मिलेगा, ज़्यादा पानी पीने को मिलेगा, और जगह मिल जाएगी हमें रहने के लिए। आई वॉन्ट देम आउट बाई टमोरो, मैं तो उन्हें कल तक
बाहर जाने के लिए कह सकता था, बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस आई हैव गिवन देम 1 वीक। लेकिन क्योंकि वो इतने धीरे चलने वाले प्राणी हैं कि मैंने उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया है। बाय नेक्स्ट ट्यूजडे वी वोंट हैव अ सिंगल टॉर्टोइज लेफ्ट इन दिस जंगल। अगले मंगलवार तक यहाँ पर एक भी कछुआ इस जंगल में नहीं बचेगा। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन। और आने वाले मंगलवार तक सारे के सारे कछुए जा चुके थे। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, बट देन दे रियलाइज दैट वॉट मकारा हैड सेड वॉज ट्रू। शुरू में तो सारे जानवर बड़े उदास हो गए, लेकिन फिर उन्होंने ये एहसास किया कि मकारा बिल्कुल सही कह रहा था। देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम। अब क्या था कि उनको खाने के लिए भी बहुत था, पानी पीने के लिए भी बहुत अधिक था, और रहने के लिए भी जगह जो थी वो ज़्यादा हो गई थी। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट। लेकिन शीघ्र ही क्या हुआ, एक बड़ी अजीब सी बदबू जो थी वो पूरे गांव में फैलने लगी। इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉट। और किस चीज़ की थी वो? सड़ने की बदबू थी। रॉटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर। अब किस चीज़ के सड़ने की आवाज़ थी वो? सड़े हुए फलों की, जो कि ग्राउंड में गिर रहे थे, मैदान में गिर रहे थे। रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर्स, और जो मरकर सड़ रहे थे जानवर पानी में, उनकी बदबू थी। क्योंकि ये सब चीज़ें कौन खाता था? कछुए खाते थे। दिस वॉज वॉट द टॉर्टॉइज यूज टू ईट। और यही क्या थे? यही चीज़ें क्या थी वो कछुए खाते थे। एंड इवन मकारा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज। यहाँ तक कि मकारा भी जब यहाँ वहाँ घूमता था तो उसे अपने पंजे से अपना नाक बंद कर कर यहाँ वहाँ जाना पड़ता था। अ मंथ पास्ड बाय एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन, बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक्स। महीना बीत गया, दोबारा फिर से वैसा हुआ। अब इस बार किसकी बारी थी? इस बार सांपों की बारी थी। मकारा रोड देम वन ऑफ हिज लेटर्स। तो अपने पत्रों में से एक पत्र जो है वो उसने सांपों के नाम लिखा। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे। अब उन्हें जंगल छोड़ना है, और वो क्योंकि बहुत ही तीव्र गति से चलते हैं इसलिए उन्हें एक ही दिन में ऐसा करना था। नागा द हेड ऑफ द स्नेक्स प्लीडेड फॉर मोर टाइम, बट मकारा वुड नॉट गिव इन। नागा जो कि उन सांपों का नेता था, उसने बहुत बार हाथ जोड़े मकारा के सामने, लेकिन मकारा नहीं माना। एट द मीटिंग ही साइलेंस्ड द अदर्स। और फिर से उसने क्या किया? जब दोबारा मीटिंग हुई उसने सबको चुप कर दिया, बेशक वो लिजर्ड्स हैं या क्रोकोडाइल्स हैं, छिपकलियां हों या मगरमच्छ हों, सबको उसने चुप करा दिया। विद इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट्स। इस बार क्या था? वो और भी जोर से चिल्ला रहा था और धमकियां दे रहा था। स्नेक्स आर स्लिमी ही सेड एंड दे मेक फनी नॉइजेज। हु वांट सच वियर्ड क्रिएचर अराउंड। कि सांप कितने पतले होते हैं और बड़ी बेकार सी आवाज़ करते हैं, ऐसे गंदे प्राणी को कौन अपने साथ यहाँ पर चाहेगा। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकारा एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट। फिर से किसी की हिम्मत नहीं हुई मकारा के अगेंस्ट जाने की, इसलिए फिर सांप भी वहाँ से छोड़कर चले गए। फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। कुछ क्षणों के लिए तो जानवर, जो जंगल के जानवर थे, वो खुश हो गए क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं सांपों से डर लगता था। यू नेवर न्यू व्हेन वन ऑफ देम माइट लूज हिज टेम्पर एंड स्पिट सम वेनम एट यू। कि तुम्हें कभी नहीं पता चलता कि सांपों में से कभी किसी सांप का कभी गुस्सा आए और वो अपना जहर आप पे डाल दे। एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल। और क्या सोचते थे वो कि छोटे सा जहर भी जो है वो उनको ख़त्म कर देता था। इसलिए वो इस बात से बड़े खुश थे कि शुक्र है सांप जो है वो इस जंगल से निकाल दिए गए हैं। वो अब उनके डर से बिल्कुल आज़ाद हो चुके थे। सो थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।